हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके देख सकते हैं वीडियो एग्जाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ मिल पा रही है, स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही हुआ कि सोरठा कैसा है, एक मात्रिक छंद है। तो ये दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है मतलब ये प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, किसमें, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ में कितनी, तो आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर, ऑप्शन आएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। कौन सा वर्ण अघोष है, यहाँ पर टू को ऑप्शन देना है। टू को ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए टू की अगर हम बात करते हैं तो अघोष वर्ण कौन होते हैं, आपको पता है ना। अघोष वर्ण क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए किसी वर्ग का पहला दूसरा जो होते हैं ना, अब पहला दूसरे में पहला कौन मिल रहा है, यही तो मिल रहा है ना। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए अद्भुत रस का स्थायी भाव 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, विस्मय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए नाक काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, आपको बताना है 4 नंबर में। नाक काटना, उसे काटना मतलब हो जाएगा क्या, बदनामी होना चाहिए। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बदनामी होना। नाक काटना मतलब कटना होना चाहिए, नाक कटना मतलब बदनामी होना। यहाँ पर होना चाहिए नाक कटना मतलब होता है बदनामी होना। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार नहीं है बताइएगा। अलंकार के वीडियो बने हुए हैं थ्योरी वाले, तो आप लोग थ्योरी वाले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है अनुप्रास, यमक, श्लेष और आपका रूपक। तो जवाब यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि आपकी कौन सी है। दंत ध्वनि इनमें से कौन सी हो जाएगी, दंत ध्वनि कौन सी हो जाएगी। चलिए खा, चा, ला या आपका फा, दंत वाली ध्वनि आपकी कौन सी आ रही है। तो ऑप्शन आपका 6 का हो जाएगा, सी नंबर, ला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सी है आपका ला, ये आपके दंत में भी आपके इसका स्थान रहता है, हत्ता वर्ग में भी इसका स्थान आता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ पर आंसर आप सही क्या हो जाएगा। तो चलिए आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए 8 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 8 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरता होता है, स्त्रीलिंग सुंदरता हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए आशा कैसी है ना, आज्ञा कैसी है, गरिमा कैसी है, सागर कैसा है, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर सागर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में करते हैं आप लोग, तो देखिए भाई ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर दर्शन। हमने बताया था कि यहाँ पर दर्शन हो गया, आंसू हो गया, ये आपके इसमें होते हैं। दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये आपके ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से सर्वनाम बताइएगा। सर्वनाम इनमें से कौन सा है, यह सभा मनुष्य हिमालय। तो देखिए भाई यहाँ पर जो यह है ये क्या है, सर्वनाम है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण आपको बताना है। चलिए निम्नलिखित में से विशेषण आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 12 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नया। क्या हो जाएगा भाई, नया, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या हो जाएगा। सीता सो रही थी है ना, यहाँ पर वाक्य का काल क्या हो जाएगा 13 नंबर में। तो 13 का अगर हम बात करते हैं तो देखिए सो रही थी, सामान्य तो होगा नहीं, यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा क्योंकि क्रिया भी पूरी नहीं हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जब क्रिया के समाप्ति का पता ना चले परंतु यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है तो आपकी अपूर्ण भूतकाल होता है। अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है, 14 नंबर में। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द अगर हम बात करते हैं 14 नंबर में तो आपका हो जाएगा गाँव। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो गाँव है वो आपका तद्भव है, इसका आपका होता है ग्राम होता है। यहाँ पर जब भी कभी आपका ये बिंदी लग जाए वो आपका क्या होता है, आपका तो आपका तद्भव ही होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। चलिए हमने बताया था जब रा उड़ा हो है ना, रा उड़ा हो कौन सा, ये वाला, तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ग्राहक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल के पर्यायवाची देखो आपका नीर होता है,
और यहाँ पर क्या होता है, समीर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर नीर हो गया, सॉरी, हाँ नीर हो गया, सलील हो गया, अम्ब हो गया, लेकिन समीर नहीं होता। समीर होता है हवा का पर्यायवाची। क्या होता है भाई, यहाँ पर हवा का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर जल के बारे में पूछा है, गलत मत करिएगा। यहाँ पर समीर जो आपका है हवा का है, जबकि पूछा गया था जल का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जटिल का विलोम शब्द क्या होता है। जटिल का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जटिल का होता क्या है, यहाँ पर जटिल का होता है सरल होता है। क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। ठीक है, अगला है वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो देखिए वर्ण का अर्थ आपका अक्षर होता है, वर्ण का अर्थ रंग होता है, वर्ण का अर्थ जाति होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे बोलते हैं दुष्कर। क्या, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, उसे दुष्कर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अली और अली, इसका अर्थ क्या होता है। अली मतलब होता है भंवरा और अली मतलब होता है सखी, मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, भंवरा और सखी। ठीक है, अगला है अपमान में उपसर्ग कौन सा है। अपमान में उपसर्ग यहाँ पर बताइए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन। 21 का ऑप्शन होगा डी, अप हो जाएगा ना, क्योंकि अप में यहाँ पर मान जो आपका है मूल शब्द आपका है, उपसर्ग आपका होता है आगे, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है घबराहट में प्रत्यय क्या है। घबराहट में प्रत्यय क्या हो जाएगी 22 नंबर में, आहट। आहट है ना, ये तो निकलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आहट, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला है परमार्थ का संविच्छेद क्या होता है। चलिए परमार्थ का संविच्छेद यहाँ पर पूछा गया है, 23 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, परमार्थ का होता है परम धन अर्थ। कौन सा बनेगा भाई 23 नंबर में, ये तो होगा ना, परम धन अर्थ निकलेगा, अर्थात दीर्घ संधि है कि नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। छोटा यहाँ भी है, छोटा यहाँ पर है, बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा किस में होता है, आपकी दीर्घ संधि में होता है। अगला है दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। दूध का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, तो दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, 24 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 24 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा स्तन्य। क्या हो जाएगा, स्तन्य होता है। क्या क्या होता है, जैसे आपका दूध, दुग्ध हो गया, पेय हो गया, क्षीर हो गया, खीर नहीं होता भाई, क्षीर होता है। ठीक है, अमृत हो गया, स्तन्य हो गया, ये होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, राजपत्र में समास क्या है। राजपत्र में समास बताना है। चलिए 25 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए 25 का ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, राजपत्र, राजा का पत्र, अर्थात यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी, ये तत्पुरुष समास है आपका है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन दीजिएगा, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आम खाया जाता है ना, तो आम पर फोकस हुआ अर्थात कर्मवाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय क्या है। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, चलिए 27 नंबर में, तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अव्यय। यहाँ पर देखिए जो आपका तथा दिया गया ना, यहाँ पर स्टॉप वर्ड क्या है, तथा लगाना जरूरी होता है, यहाँ पर अव्यय क्या है आपका सी नंबर, तथा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह बताइएगा। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम। चलिए यहाँ पर अर्ध नहीं पूछा है भाई, अल्प पूछा है, और अल्प की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ये अल्प विराम हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 34 का ऑप्शन दीजिए। चलिए 34 का ऑप्शन यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं, संस्कृत के 4 अध्याय। क्या, संस्कृत के 4 अध्याय की मिला था। 34 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है, इसको तो आप बता ही सकते हैं सभी लोग, है ना। चलिए 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता इनमें से पूछा गया है। चलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 36 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपके कौन, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन है 37 में। चलिए 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे। कौन, मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए क्या हो जाएगा। दृश्य बहुत मनोरम, मनोरम दिया गया ना, मनोरम की अगर बात करते हैं तो क्या कहीं ना कहीं उसकी गुण की बात की गई होगी, गुण की बात किया गया तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत से निर्मित शब्द क्या है। उत से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, तो उत से होता है क्या, यहाँ पर कौन सा निकलेगा, ये तो निकलेगा उतधन चारण उच्चारण, उतधन चारण उच्चारण, ऑप्शन क्या हो गया सी नंबर, यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है। यहाँ पर देखो और दिया गया है, और जब भी कभी यहाँ पर और हो
अथवा हो, इसलिए, तो, फिर, किंतु, लेकिन, परंतु आदि शब्द आपके लगे होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, यहां पर देखो आपसे दिया गया क्या? अनुरक्ति, और पूछा गया विपरीत अर्थ वाले शब्द का यहां पर भरना है। तो अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है ना। ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अगला क्वेश्चन दिया है, आज आकाश में छाए हैं, आज आकाश में छाए हैं, आप ही बताइए कि क्या छाए होंगे? आज आकाश में छाए हैं क्या? तो चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका दमदार क्वेश्चन लग रहा है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो दा है, दा वही आपका क्या होता है? बादल का होता है। तो आज आकाश में बादल छाए हैं, और बादल का ही क्या होता है? पर्याय होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तत्सम शब्द आपका कौन सा है? चलिए सभी का जवाब सही आया है। तत्सम पूछा गया है 43 नंबर में, तो 43 को ऑप्शन हो जाएगा अमृत, है ना। हमने बताया था कि जैसे ये आपका ऋषि वाला नीचे लगा है ना, वैसे अगर ऊपर लगा हो रहा या नीचे बगल में रहा हो, ये हमेशा क्या होती है? तत्सम की पहचान होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छायादार शब्द किसका तत्सम है? छायादार शब्द का तत्सम पूछा है, किसका तत्सम आपका है? चलिए 44 नंबर में। तो भाई छाया और यहाँ पर दार दिया गया है, अर्थात ये क्या है? दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो आपका संकर शब्द हो जाएगा, और जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा शब्द आपके हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है 45 नंबर में? तो देखिए भाई, भाव कौन सा दिखा रहा है? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। समूह तो दिया है नहीं है, समूह तो आपका है नहीं है। अब यहाँ पर गंगा दिया गया है, नहीं है। अब देखिए सी वाला, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति मिला है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिएगा। अंबुज और अंबुद, ये देखिए अंबुज और अंबुद, दा से बादल, ये तो हो गया। अंबुज मतलब कमल होता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? चलिए भाई 47 का जवाब दिए, अष्टछाप की कवि। यहाँ पर आपको पता है, हमने बताया भी था कि अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह है। इसमें से कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, है ना, और चतुर्वत दास थे। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका 47 का ऑप्शन बनेगा कौन सा हो गया? बी नंबर हो जाएगा, सूरदास इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। कैसा हो सकता है भाई? अगर इस रोग को आरंभ में ना किया तो संक्रामक हो सकता है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, संक्रामक। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, जूही की कली किस कविता के जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि पूछा गया है 49 नंबर में। तो याद रखिए, आपके निराला जी हैं। कौन है भाई? निराला जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए नंबर राइट होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए जो समूह को दर्शन दे रहा हो। अब इस क्वेश्चन में काफी कह सकते हैं कि कठिन क्वेश्चन लगेगा। अब आप ही बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? समूहार्थक शब्द आपको बताना है। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कह रहे हैं पुरुष, ये समूह को दिखा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है भाई, पुरुष का दिखा रहे हैं, समूह दिखा रहा है, कुछ लोगों को दिख रहा होगा। और बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका दिया है स्तवक। याद रखिए, इसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, या जिसे हम लोग बोलते हैं गुलदस्ता, है ना, जो कि क्या करता है? समूह को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं फूलों का गुच्छा, या इसे हम लोग बोलते हैं गुलदस्ता। क्लियर हुआ? तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।